आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे तनसा के बारे में जिसे पूरी दुनिया उसे एडोल्फ हिटलर के नाम से जानती है। वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत का जिम्मेदार पूरी दुनिया इसे ही मानती है और 60 लाख यहूदियों का जान मरवाने का जिम्मेदार इसे ही मानती है। पूरी दुनिया को जीतने का चाह रखने वाला हिटलर आखिर एक दिन अपने पत्नी के साथ सुसाइड क्यों कर लेता है, आइए हम आज इसे शुरू से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है ऊपरी ऑस्ट्रिया के सीमावर्ती शहर से। 20 अप्रैल 1889 को एडोल्फ हिटलर का जन्म होता है। 1998 में हिटलर का परिवार ऊपरी ऑस्ट्रिया की दृश्य कला में कैरियर की तलाश में हिटलर ने अपने पिता के साथ संघर्ष किया। 1908 और 1913 में वो वियना में रहा और स्केच को चित्रण करके खुद को आगे बढ़ाया। फिर उसने सैनिक में चला गया। वह 2 बार घायल हुआ, 1916 में और 1918 में। तब तक प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है जिसमें जर्मनी हार जाती है। जर्मनी के हारने से हिटलर को दुख होता है। तब वो अपनी दृश्य राजनीति की ओर करता है और 1919 में हिटलर नाजी पार्टी में शामिल हो जाता है। फिर 1923 में मौजूदा सरकार की तख्ता पलट करने की कोशिश की, जिसके कारण उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर उसने जेल से रिहा होने के बाद फिर उसने नाजी पार्टी को पुनर्व्यवस्थित किया। फिर नाजियों ने 1930 में आधुनिक तकनीकी राजनीतिक बाजार अनुसंधान और हिंसा के जरिए डराने धमकाने के सहयोग से अपनी चुनाव सफलतापूर्वक जीत जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है वर्ल्ड वार सेकेंड की खतरनाक मंजर। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया के संग स्विट्जरलैंड पर कब्जा और चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण 3 वर्ष तक बढ़ जाता है, जिसके कारण दूरी और मित्र शक्ति में संबंध बिगड़ने लगता है और जर्मनी द्वारा 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, जिसके ब्रिटेन और फ्रांस ने पोलैंड को सुरक्षा करने की जिम्मा उठाया था। फिर किस बात की देर थी, दोनों देशों ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का घोषणा कर दी। इस घटना ने वर्ल्ड वार सेकेंड की शुरुआत कर दी। रूस और फिनलैंड के बीच शीतकालीन युद्ध मार्च 1940 में खत्म हुआ था और अगले महीने जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण कर दिया। डेनमार्क ने तुरंत आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन नॉर्वे ने ब्रिटेन और फ्रांस की सहायता से जून 1940 तक मुकाबला किया। जर्मनी की सेना जल से, वायु से, थल से किसी देश पर एक बार आक्रमण करती और मुकाबले करने का मौका ही नहीं देती थी। ब्रिटेन पर जर्मनी का आक्रमण जुलाई से सितंबर 1940 तक लगातार जारी रहा। यह पूरी तरह से हवा में लड़ी जाने वाली पहली लड़ाई थी। हिटलर ने ब्रिटेन में हार का सामना करने के बाद रियोट्रॉप संधि को रद्द कर दिया। वर्ष 1941 में रूस पर आक्रमण कर दिया और सेवास्तोपोल को अक्टूबर के अंत तक जीत लेने के बाद अगला कदम मॉस्को की ओर करता है। इधर अमेरिका व्यापार प्रतिबंध से परेशान जापान ने 7 नवंबर 1941 को अमेरिका नौसेना बेस पोर्ट हार्बर पर अचानक हमला कर दिया। इससे यह सुनिश्चित किया कि वर्ल्ड वार सेकेंड शुरू हो चुका है। इसके कुछ दिन बाद जर्मनी ने भी अमेरिका के विरुद्ध जंग की घोषणा कर दी, जिसके बाद 2 गुटों का निर्माण हो गया, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, सोवियत संघ। धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान आ गए। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका वर्ष 1942 में प्रवेश किया। अमेरिका प्रवेश के बाद युद्ध का पूरा दृश्य ही बदल गया। नाजियों द्वारा यहूदी लोगों की सामूहिक हत्या की खबर मित्र राष्ट्र तक फैल गई और अमेरिका इन अपराधों का बदला लेना चाहता था। जर्मनी फरवरी 1943 में सोवियत संघ के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी सेना की पहली बड़ी हार थी। इसके अलावा अफ्रीका में जर्मन और इटालियन सेनाओं ने मित्र राष्ट्र के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये बड़ी से बड़ी जर्मन हार थी। इसी तरह रूसी सेना जर्मनी के राजधानी बर्लिन पहुंच गई और एक दिन ऐसा आया कि पूरी दुनिया को हराने का चाह रखने वाला हिटलर जर्मनी की एक बंकर में छुपा हुआ था और वह देखता है कि एक तरफ से रूसी सेना आ रही है, दूसरी तरफ से ब्रिटेन की सेना आ रही है, तीसरी तरफ से फ्रांस की सेना आ रही है और हिटलर चारों तरफ से घिर जाता है। तभी हिटलर अपने पत्नी युवा ब्रांड के साथ कमरे में जाता है। हिटलर और उसकी पत्नी गोली मारकर आत्महत्या कर लेते हैं और इस तरह एडोल्फ हिटलर का खात्मा हो गया और पूरी दुनिया में शांति बहाल हो गई। तो हम अपनी स्टोरी यहीं खत्म करते हैं।